हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अभिनीत सिंह, आज सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी जेईई की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो ओवर हो चुकी है। हालांकि अभी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप अगर कोई मिस्टेक्स हो गई तो आप करेक्शन विंडो में जाके उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई में अभी से आप एक अमूमन अगर मान के चलें तो, क्योंकि पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गाइस एग्जाम होते हैं, तो पहले आपका एएलपी और टेक्नीशियन होगा, उसके बाद में आरआरबी जेईई होगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि आज से 5 से 6 महीने, है ना। तो मैं 5 ही महीने लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि 6 महीने भी हो सकते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक जो मोटा मोटा टाइम लेना है सीबीटी 1 के लिए, वो 5 से 6 महीने लेना है आज से, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा 5 महीने की बेस्ट स्टडी में, जो कि पिछले साल के जो टॉपर्स ने फॉलो किया था। और जितने भी मैंने अभी तक आरआरबी जेईई के इंटरव्यू लिए यहाँ पे आप चैनल पे देख सकते हैं, तो उन सबका यहाँ पे क्या किया गया, एक मिक्सअप बनाया गया कि किस तरीके से आप आरआरबी जेईई में एक अच्छी रैंक आप ला सकते हैं, खास करके सीबीटी 1 को किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हार्डल कहाँ पे, सीबीटी 1 में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले गाइज आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि व्हाट इज़ रिलीवेंट एंड व्हाट इज़ इररिलेवेंट। अगर आपने इस चीज़ को आपने रेक्टिफाई कर लिया, आप यकीन मानिए गाइस, आप 50% जो सफलता की सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। क्योंकि एक मतलब अगर आप देखें, जैसे यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी एक भीड़ चाल लगी हुई है, मतलब बस पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है और एक लेवल होता है क्वेश्चन का। तो इन तीनों में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आरआरबी जेईई के लिए पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, तो वो किसी मतलब यहाँ पे किसी काम का रहा नहीं, एकदम पूरा नॉनसेंस हो गया। भाई वो आईएएस के लिए पढ़ा जाता है, ना कि किसके लिए पढ़ा जाता है, आपका यहाँ पे रेलवे के लिए पढ़ा जाता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पहले बताऊँ, और ये वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा होगा, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ में सुनिएगा। आई एम डैम श्योर गाइज आपको बहुत यहाँ पे फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट टू डू और नॉट टू डू, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करिएगा, ठीक है। वी शुड स्टडी अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ सब्जेक्ट। आपको पता है सीबीटी 1 में हमारे पास में रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जीएस और साइंस है, तो हर एक सब्जेक्ट को वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। डू नॉट मिक्स अप ऑल थिंग्स। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप जैसे पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए यूट्यूब की दुनिया से पढ़ रहे हैं, आप लास्ट तक जाके इतना ज़्यादा मिक्स कर देते हो कि यहाँ पे ना पता नहीं आपने किस टीचर से टॉपिक पढ़ा था, किस बुक से ये आपने पढ़ा था, एकदम हौच पौच हो जाता है। अब रिवीजन सर कैसे करें, सारे कॉन्सेप्ट आपके जो बने बनाए थे वो बिगड़ जाते हैं। तो हौच पौच चीज़ों को नहीं करना, मतलब आपको मिक्सअप नहीं करना है। सिलेक्टेड बुक्स एंड सिलेक्टेड फैकल्टी, आपको यहाँ पे सिलेक्टेड बुक से ही पढ़ना है, सिलेक्टेड फैकल्टी से पढ़ना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लेस इज मोर। एक किताब को ना, वन बुक है ना, एक किताब को गाइज आप यहाँ पे 10 बार पढ़िए। एक किताब को आप यहाँ पे कितना पढ़िएगा, 10 टाइम्स पढ़िएगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ना कि 10 बुक्स को आप 10 टाइम पढ़िएगा ना कि 10 बुक्स को आप एक एक बार पढ़ेंगे। ये आपका एक पूरा का जो ऊपर का माला है ना, ये पूरा खराब कर देगा। तो गाइज अगर एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ते हैं, यकीन मानिए आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 10 बुक आपने पढ़ ली यहाँ पे एक एक बार, कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। कहते हैं कि लौट का बुद्धू घर को आए, वही कहावत हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में गाइस, कि यहाँ पे आपके पास में कौन से ऐसे जो एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमारे पास में कि सिलेक्टेड बुक सिलेक्टेड फैकल्टी, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट की स्टडी करनी है वो वेटेज वाइज करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीबीटी 1 में साइंस की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे साइंस की। साइंस आपका गाइस यहाँ पे टॉप मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। आपका यहाँ पे गाइस कैसा होता है, टॉप मोस्ट सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग के लिए, टॉप मोस्ट सब्जेक्ट होता है गाइस यहाँ पे। और सिलेक्शन के लिए गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। क्या लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। साफ साफ लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई सिलेबस है वो आपको देखना है। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको पता ही ऑलरेडी है ना, कि मैथमेटिक्स के 30 है हमारे पास में, जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 है, ये 15 ये 30 है ना, ये हमको पहले से पता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में जो हमारे पास में
क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हमारे पास में आरआरबी जेईई में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 10th ये हमारे पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी प्लस लाइफ साइंस है हमारे पास में ना, ये हमारे पास में सिलेबस है। अब यहाँ से गाइस कितने क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास में, 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस आएंगे, और ये कितने का होगा हमारे पास में 30 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन के लिए कितने दिए जाते हैं, 90 मिनट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके लिए गाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करना है, ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड बुक है ना, बहुत ही प्यारी बुक है। यूट्यूब की दुनिया में आप इंजीनियर्स अड्डा पे आएंगे, दीप सर बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका एजुकेटर है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, बट प्लीज आप किसी एक या दो फैकल्टी पर ही ट्रस्ट कीजिएगा, भेड़ चाल मत बनिएगा, क्योंकि आप 50 चीजें 50 लोगों से पढ़ेंगे, 50 तरीके के मेथड आपको समझ में आएंगे और एक भी आपका टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बने उससे आप पढ़ के देखिएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि बेस्ट पढ़ा रहे हैं, देखो भाई उनका आपने पढ़ा फैकल्टी का, उसके बाद में आप सीधा क्या लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज तुमसे बन रहा है, मतलब फैकल्टी बढ़िया, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, और यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। अब ये जो 30 क्वेश्चन है गाइज, अगर आपको ये मटेरियल सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास में साइंस से अच्छे से आता है, तो ये गाइज 30 क्वेश्चन आपके हार्डली कितने लेंगे, 30 मिनट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाला तो कुछ होगा नहीं ना। मेरे हिसाब से 10 से 15 है ना, चलो मैंने आपके हिसाब से 15 मिनट रख लिए, यहाँ से मैंने रख ली गाइज आपके 15 मिनट रख लिए। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, वैसे तो नहीं आता, सीधा सीधा पूछा जाता है, 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 90 मिनट है, 90 मिनट में से कितने सेव हो रहे हैं, अभी आपके पास में 75 मिनट सेव हो रहे हैं, मतलब आपने 100 में से गाइज 30 मार्क्स स्कोर कर लिए, और यहाँ पे आपके पास में अभी कितने 75 मिनट्स बचे हुए हैं। और ये जो 30 है, 30 में से लगभग आपको गाइस 27 से 28 नंबर स्कोर करना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना, मैं गारंटेड कहता हूँ गाइस यहाँ पे 70% आप सिलेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही टॉप मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसके दम पे रेलवे में सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू किए हैं, सबने इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि सर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेलवे में आपको सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि होता है कि जनरली लोग करते क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि सब्जेक्ट को नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है, ठीक है। और जबकि इसका रीजनिंग से ज़्यादा वेटेज है, इसका रीजनिंग से ज़्यादा वेटेज है। तो इस तरीके से आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको पढ़ना है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे आपके पास में मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, और आपके पास में क्या है, जनरल अवेयरनेस है। अब देखो यहाँ पे आपको जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल देखो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी कि इट शुड बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको गाइस करना क्या है, यहाँ पे ना एक चार्ट बना लेना है। आपको क्या बनाना है गाइस, यहाँ पे चार्ट बनाना है। तो चार्ट में आपको यहाँ पे लिख लेना है कि ये हमारे पास में यहाँ पे साइंस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में साइंस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में साइंस हो गया हमारे पास में और यहाँ पे हमारे पास में और क्या क्या हो गया भैया, एक मिनट। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास में साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, और क्या हो गया गाइज हमारे पास में मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स, और आपके पास में रीजनिंग हो गया गाइज, हमारे पास में रीजनिंग हो गया, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर है ना, ये हो गया। और यहाँ पे गाइज देखो ये हमारे पास में 30 नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास में 30 है, ये 30 नंबर है, और ये हमारे पास में कितने 25 नंबर है, और ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 15 नंबर है। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक चार्ट बना लेना, मेक योर नोटबुक है ना, नोटबुक आपको इस तरीके से बना लेना, और उसको आप में क्या करना है, उस चार्ट में आपको क्या करना है, आपका जो दिन का टाइम है उसको स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। तो जनरली अपन 3 स्लॉट में पढ़ते हैं, एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, और एक आपका दिन का स्लॉट होता है यानी कि आफ्टरनून का, और एक हमारे पास में क्या होता है, इवनिंग का स्लॉट होता है। तो यहाँ पे आपके पास में मॉर्निंग स्लॉट हो गया हमारे पास में, ठीक है, ये आपका मॉर्निंग हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया गाइज, आफ्टरनून हो गया हमारे पास में, और आपके पास में नाइट यानी कि इवनिंग टू नाइट वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे ना 2 सब्जेक्ट आप एक साथ उठाएंगे ना, ये जो चारों सब्जेक्ट है इसमें से आप क्या कीजिएगा, 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाइएगा, एक वो जो आपका अच्छा है, एक वो जो आपका वीक है, एक अच्छा और दूसरा आपका वीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में साइंस है ना, तो साइंस में आपको क्या करना है, जब मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, रेसिप्रेशन सिस्टम पढ़ना है ना, या फिर मान लो आपको यहाँ पे वाइटामिन पढ़ना है ना, आपको यहाँ पे क्या वाइटामिन पढ़ना है, या फिर यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ,
थर्मल एनर्जी ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे ना मान लीजिए ऑप्टिक्स ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स ले लिया। ऑप्टिक्स का आपने यहाँ पे कोई भी एक चैप्टर लिया और उसको आपने यहाँ पे टिक किया। और सिमिलरली यहाँ पे जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का आपने यहाँ पे कोई भी ले लिया, मान लीजिए यहाँ से आपने प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया है ना, आपने यहाँ से क्या लिया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर ले लिया। ये मतलब आपको शुरुआत से करना है। और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है ना, तो यहाँ पे एक आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मैथमेटिक्स के साथ में यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो करंट अफेयर आपको लास्ट में पढ़ना है, शुरू में नहीं पढ़ना है। जैसे मान लिया पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी पे आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया, क्या ले लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया। तो अब जैसे मान लो ऑप्टिक्स का यहाँ पे कोई भी टॉपिक है ना, ऑप्टिक्स का मान लो यहाँ पे कोई भी टॉपिक है, या फिर यहाँ पे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी में से कोई सा भी टॉपिक ले लिया ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विटामिन ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पे विटामिन ले लिया मैंने। अब देखो विटामिन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया है ना, स्टडी की आपने, यहाँ से स्टडी कर लिया ना। स्टडी करने के बाद आप क्या करिएंगे, इसके एमसीक्यू लगाइएगा, ठीक है। एमसीक्यू लगाने के बाद में यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज से एमसीक्यू लगाएंगे, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ निकल के आए यहाँ से, और क्या क्या आपके पास में जो वीक पॉइंट है, आपसे वीक पॉइंट निकल के आए, इसको आप सेपरेट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे विटामिन में जो क्वेश्चंस गलत हुए ना, उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, और जो टॉपिक आपको स्ट्रांग लगा उस पर उतना ज़्यादा फोकस मत करिएगा। और इसके लिए टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बस पढ़े जा रहे हैं, छोटे छोटे से आप यहाँ पे सेगमेंट बनाइएगा, छोटे छोटे सेगमेंट बनाइएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब जो लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत रखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे में। सिमिलरली यहाँ पे आपने प्रॉफिट लॉस को पूरा पढ़ा है ना, किसी भी एक बुक से, किसी भी एक फैकल्टी से। उसके बाद आपने क्या किया, इसके क्वेश्चंस लगाए है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को सॉल्व किया। और यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से जो जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आपको लिख लेना है कि मुझसे ये वाली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसके ऊपर आपको अगेन एंड अगेन फोकस करना है। क्या करना है, उसको अगेन एंड अगेन फोकस करना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाएंगे कि ये हमारे पास में मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, ये हमारे पास में नाइट सेशन है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप नोटबुक बना के पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते जाइएगा कि आज मॉर्निंग में मेरे को यहाँ पे जो साइंस है, साइंस का टॉपिक जो बने हमारे पास में ना, टॉपिक आपका 1 है, टॉपिक ए, इसको फिनिश करना है। और यहाँ पे मान लीजिए आप आफ्टरनून सेशन में जो भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जी के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे साथ साथ में देखो ये भी ध्यान रखना है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से जैसे हमारे पास में आप यहाँ पे जीएस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही वेटेज देना है। अब भाई एक बात बताओ, 15 नंबर है ना, 15 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाएंगे, और लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ जाएंगे हमारे पास में ना, स्टैटिक जीके के आ जाएंगे। तो अब बताइए यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा। अब आप मान लीजिए यहाँ पे इसको 1 घंटा दे रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा वो काफ़ी है, 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस, ये आपके बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, तो इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, खास करके साइंस वाले पे। आपका जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस वाले पोर्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करना है, और यहाँ पे आपको एक एक करके फिनिश करनी है चीज़ें। ऐसा नहीं कि बस आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, फिर वो परसों पढ़ लिया, नहीं नहीं, हुलाला नहीं करना है आपको। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखिए दोस्तों, मुझे यकीन है कि डेफिनेटली सफलता आप ही के कदम चूमेगी, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे टॉपर्स हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, चाहे सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, किसी भी ब्रांच से हो, ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स ने इसी तरीके से अपने आप को डिवाइड किया था और स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी की थी। और गाइज आपको साथ साथ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पेड क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर गाइज देखिए आप यहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उतने अच्छे नहीं है कि मैं खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि CBT 2 में टेक्निकल आएगा, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नॉन टेक्निकल से टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मेरिट जो बनती है वो आपकी CBT 2 के स्कोर पे बनती है। और आपको पता होना चाहिए कि CBT 2 का जो डिपार्टमेंटल वाइज कट ऑफ चाहता है, तो अच्छी सर्विसेज के लिए आपको अच्छा कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप CBT 1 और CBT 2 को आसानी से क्लियर करना चाहते हैं ना, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की स्टडी चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा गाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो शंखनाद 2.0 बैच है 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रिकल का जो शंखनाद बैच है गाइज, ये आपका 23 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का बैच है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 23 अगस्त से। और सेम मैकेनिकल का भी 23 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ है। तो आप इन बैच में इनरोल कर सकते हैं। इन सारे बैचेस में आपको क्या मिलेगा गाइज, CBT 1,
और यहाँ पे आपको जो CBT2 है दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। CBT1 और CBT2 इनकी अभी वैलिडिटी यहाँ पे डबल चल रही है, मतलब पहले 1 साल के लिए मिलता था तो अभी 2 के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो महापैक यहाँ पे लिखा है ये क्या है। देखो महापैक एक बेसिकली वो पैक है जिसके अंदर ये, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का महापैक खरीदा और यहाँ पे क्या चला अभी ट्रिपल वैलिडिटी, तो गाइस 2 साल प्लस 3 महीने के लिए जितने भी बैचेस आएंगे, RRB जेई का हो, SSC जेई का हो, ये सारे के सारे मिलेंगे। इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड क्लास, यानी कि एक प्री रिकॉर्डेड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो क्लास होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल, 7 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल, प्लस इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाता है इसमें, टॉपर्स के नोट मिल जाते हैं, हैंड रिटन बुक्स मिल जाती है, मतलब और 1000 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, सारे के सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और पैसों की अगर हम बात करें तो 200 से 300 रुपए का अंतर होता है। सेम सिविल के लिए रहेगा, सेम आपका जो है इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगा। अब आपकी मर्जी, आपको जिसमें चाहे उसमें इनरोल कर लीजिएगा। बट गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, आई एम डैम श्योर गाइज कि आपको इनरोल करना चाहिए। और आपको CBT1 हो चाहे CBT2 हो, टैक और नॉन टैक बहुत ही गाइज आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे असिस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस मतलब सारे इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ा दिया, एवरेज स्टूडेंट उनके डाउट नहीं सुने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बेटा। A4 एप्पल आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी एवरेज स्टूडेंट हो चाहे आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सबको एक समान ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे सबको साथ में लेकर चला जाता है। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइड में जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, AJ एग्जाम्स में जाना है, आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है और RRB जेई या फिर महापैक में एनरोल करना है। अब एक चीज़ याद रखिए गाइस, Y433 आपको ये वाला कोड यूज़ करना है। मे भी हो सकता है आपके पास में कोई कॉल आ जाए, लेकिन फैकल्टी कोड ही यूज़ करना है, क्योंकि फैकल्टी आपको एंटायर जर्नी में पढ़ाएंगे CBT1 और CBT2 में, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो फैकल्टी गाइडलाइन के आपको लिए यही कोड यूज़ करना है दोस्तों, Y433, ठीक है, Y433। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी गाइज। तो इस पर अमल जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो एंड ऑल द बेस्ट गाइज, सभी को राधे राधे।